नमस्कार। पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं पालमपुर से अमीर बेदी। पालमपुर नगर निगम उपचुनाव जो है वो बिल्कुल इस समय जो है वो बिल्कुल गर्माहट है इस दौरान जो चुनावों की है, और दोनों तरफ से जो है भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों तरफ से जो है वो जोर आजमाइश जारी है। और आज हम इन्हीं चुनावों को लेकर बात करेंगे और बात होगी पालमपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर अनीश नाग और साथ में एक बड़ी हस्ती कहा जा सकता है जिन्होंने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और वहां से सीट जो थी वो निकाली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सरदार दिलबाग सिंह की। पालमपुर के वार्ड नंबर 3 से एक बड़ी जीत सुनिश्चित की और आज हम इन दो हस्तियों से जो है वो बात करेंगे। आइए आपको मिलाते हैं और पालमपुर नगर निगम के उपचुनाव को लेकर बातचीत करते हैं कि कैसी रणनीति है कांग्रेस की, कैसे जो है वो ये कांग्रेस को आगे बढ़ाएंगे। आइए आपको लिए चलते हैं और इन लोगों से मिलाते हैं। आज चुनावों को लेकर बात होगी क्योंकि पालमपुर का उपचुनाव है, कांग्रेस का एक बड़ा चुनाव कहा जा सकता है। और इसमें जो राधा सूद हैं पहले ही जो है पालमपुर नगर परिषद की अध्यक्षा रही हैं, तो कैसी तैयारी है इस बार कांग्रेस की? तैयारी तो हमारी बहुत पहले से है, क्योंकि उपचुनाव का नाता मैं आपको बताऊं कि उपचुनाव जब भाजपा की सरकार हुआ करती थी तब आगे 3 उपचुनाव लड़ते थे और वो तीनों चुनाव जो उपचुनाव हमने जीते। और एक एमपी का जो उपचुनाव था, हमारी जो अध्यक्ष है पार्टी की प्रतिभा सिंह जी, रूलिंग में सेंटर में भाजपा की सरकार थी, उनके 300 समथिंग सांसद थे, मगर उपचुनाव में हमारी कांग्रेस सरकार ने उपचुनाव में मोदी जी को और उपचुनाव में हमारे अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भारी मतों से जो था मंडी उपचुनाव जीता। और रही बात फतेहपुर का, फतेहपुर में जो हमारे सीटीए साहब महोदय उस टाइम विधायक थे और उनकी ड्यूटी लगाई गई थी और उपचुनाव भी उन्होंने भारी मतों से पठानिया जी को जितवाया। तो उपचुनाव से हमारा नाता रहा है। उपचुनाव है नहीं है कि हम रूलिंग सरकार के होते हुए उपचुनाव जीत सकते हैं, तो अभी तो सरकार ही हमारी है, नगर निगम भी हमारा है, हमें डर किस चीज का है, क्योंकि हमने काम करवाया है। भाजपा की तरह बयानबाजी नहीं की है कि भाजपा बयानबाजी करती थी, मगर हमारे सीपीएस महोदय और जब विधायक थे सीपीएस साहब, उन्होंने पालमपुर की विकास की गाथा को लिखा है। जो भी प्रॉब्लम थी पालमपुर में, देखो उपचुनाव ये जब नगर निगम जो था भाजपा ने बनाया पालमपुर, मगर जब चुनाव हुए उसमें हम जीत कर आए, 11 कांग्रेस समर्थित जीत के आए, 2 हमारे आजाद पार्षद और मात्र 2 सीटों पर हमने उनका सुखड़ा साफ कर दिया। तो भाजपा ठीक है, लड़ाई है, लड़ेंगे और ठीक ढंग से लड़ेंगे, रणनीति के साथ लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई जो है राजनीति का मतलब क्या है, राज और नीति के साथ जो है राज किया जाता है। और नीति की और क्या नीति होती है, विकास। दिलबाग सिंह जी, आपकी तरफ आता हूं। आपके लिए भी ये जो चुनाव है महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण मैं इसलिए कहूंगा कि आपका जो एक हिस्सा है, आपका वार्ड जो किसी समय वार्ड नंबर 7 था, उस वार्ड में आपके जो पूजनीय माता है, तो आपका जो वार्ड था एक कटा, उस वार्ड को लेकर क्या कहेंगे जो कि अब राधा सूद के वार्ड में जा मिला है और एक काफी जो एक कहा जा सकता है करीब 100 मत जो है वहां से हैं करीब। तो क्या आपको लगता है वहां से जो तो कांग्रेस समर्थित लोगों का वो राधा सूद को इस बार सपोर्ट कर पाएगा? देखो, सबसे पहले तो नमस्कार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, अमीर बेदी चुनाव चाहे बड़ा हो, चाहे उपचुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव है, चाहे आपका एमएलए का है, चाहे एमपी का है, कोई भी चुनाव जो है वो हम दोनों मिलकर 2-3 वार्डों को चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सोना मैडम के वार्ड में या मेरे वार्ड में, दोनों वार्डों को हमने कंबाइन काम अपने वार्डों को बड़े तरीके से काम किया है। चाहे उसमें कोई भी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है, चाहे पानी की समस्या थी, चाहे कूड़े की समस्या थी, चाहे जो रास्ते नहीं पहले जो नहीं बने थे, जो नगर निगम के साथ हमारा जो एरिया मर्ज हुआ था, उसको हमने सारों रास्तों को डेवलप किया था। और रही बात जो आप बोल रहे हैं कि पुराना वार्ड नंबर 7 जो नगर परिषद की थी, जो एरिया जो आप न्यू बस स्टैंड के नीचे बता रहे हैं,
और ऐसा कुछ नहीं है। और वहाँ पे हमने पहले भी काम किया है और अब नगर निगम के टाइम पे भी काम किया है और मिलके वहाँ पे हमारी जो है ओके रिपोर्ट है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। और वो उस एरिया को हमने बड़ी अच्छी तरह से किया। यानी कि कहा जा सकता है कि वार्ड नंबर 3 में जो हिस्सा जो आया है राधा सूद के हिस्से में, अब वहां से आपको जो है पूरी उम्मीद है कि इस बार वहां से पूरे जो कांग्रेसी हैं वो पूरा समर्थन जो है वो इस बार राधा सूद को मिलेगा। 100% उनको ही उनकी मदद की जाएगी। और हम एक बार नॉमिनेशन भरने से पहले वहाँ पे एक बार जा चुके हैं। तो बहुत लोगों के मन में बहुत इच्छा है कि एक पढ़ी लिखी लेडी और जो है अपने पहले नगर परिषद की अध्यक्षा थी, तो लोगों के लिए अलग सी ये है कि एक प्रशिक्षित महिला जो है हमारे बात को सुनती है। नाग जी, क्या लगता है आपको कि इस बार मुझे लगता है कि पूरे वार्डों में सबसे ज्यादा जीत हुई थी सोना सूद ने जीती थी। लोगों का प्यार जो है आशीष कुटेल जी के साथ है। और ये इलेक्शन जो है राधा सूद नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन लड़ रही है, जिसमें हमारे सीपीएस महोदय जो है विशेष भूमिका है। उससे भी भारी मतों से हम जीत वार्ड नंबर 2 में सुनिश्चित करेंगे। जी, ऐसा कुछ आपको लगता है कि इस बार जो राधा सूद हैं इस बार जब जीत अपनी सुनिश्चित यदि करती हैं तो मेयर की कुर्सी जो है फिर राधा सूद के पाले में पड़ेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेयर जो है हमारे 2 साल बाद जो है राजकुमार जी ही बनेंगे, क्योंकि हम सभी पार्षद जो है राजकुमार जी का समर्थन करेंगे, क्योंकि ये सीट जो है आरक्षित है एसटी के लिए। तो हमारे जो राधा जी आएंगे वो पार्षद के रूप में आएंगे, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे, उनके साथ विकास की गाथा को लेके जाएंगे और नगर निगम को आगे। एक ऐसी भी बात उठी है कि राधा सूद के आने के उपरांत जो है डिप्टी मेयर की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है, ऐसी कुछ चर्चाएं हैं। आपको क्या खतरा रहेगा? खतरे की तो कोई बात ही नहीं है। खतरे की बात होती मतलब इसमें, और हमारा परिवार है, ये कांग्रेस का परिवार है। इसमें देखो हम जो मैं कवरिंग कैंडिडेट और कवरिंग कैंडिडेट जीत कर आया और कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दिया कि मैंने डिप्टी मेयर की कुर्सी पर बैठाया। ये क्या हो है? ऐसा कुछ नहीं है। हम सब गर्वट हैं और हम एकजुट हैं, एक सूत्र में बंधे हैं। और एक सूत्र को तोड़ना जो है इकट्ठे हैं, एक सूत्र को तोड़ना जो है बहुत आसानी होता है। जो पार्षदों का डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। और सभी पार्षद जो हैं मेरे साथ भी हैं, मेयर मैडम के साथ भी हैं, राजकुमार के साथ भी हैं, और हम सभी जो है पार्षदों के साथ भी हैं। हम आजाद पार्षदों को अपना भाई मानते हैं, क्योंकि ये हमारा साथ देते हैं। हमारे चल रहे हैं, दिलबाग भी चल रहे हैं, जब भी हमें इनकी जरूरत होती है तो हमें पूरा समर्थन देते हैं। और हमने भी कभी इनके कामों को हमने तो ऐसा भी बोलता हूँ मैं कि इनके कामों को तो छोड़ो, हमके जो भाजपा के 2 समर्थित जो लोग आए हैं और जो हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं उनके साथ कैंडिडेट अपनाए हैं। मगर हमारे सीपीएस महोदय की ऐसी रणनीति रहती है कि हमको 40,000 की प्रमुख जनता ने जिताकर भेजा सभी पार्षदों को, तो उनको हम तत्पर हैं, उनके लिए काम करेंगे और एकजुट से काम करेंगे। कभी भी सीपीएस महोदय ने आशीष कुटेल जी ने ये नहीं बोला कि राजपुर में ये काम नहीं होगा, मगर हमें कुछ पैसे कम भी दिए मगर राजपुर वार्ड को ज्यादा पैसे दिए हैं, ऐसी उनकी विचारधारा है। तो हम कभी भेदभाव से राजनीति नहीं करते। तो आपको लगता है कि राधा सूद जो हैं यदि वो जीतती हैं तो एक उनकी जो एंट्री है वो पार्षद के रूप में ही सामने आएगी? जी जी बिल्कुल जी। और कुछ नया संदेश आप जनता के नाम देना चाहें? जनता से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि 2 वर्ष हमें हो चुके हैं, अब हमारी सरकार भी है और सरकार जो है कर्मठ है। सुप्पू जी इतने यशस्वी मुख्यमंत्री हैं जो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। OPS वगैरह जितना भी उन्होंने बोला था और गारंटियां जितनी भी दी थी उनको धीरे धीरे जो है उसको पूरा कर रहे हैं और पूरा होंगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री और सीपीएस महोदय पर हमें पूरा विश्वास है।